पुलिस मुकाबले हुए हैं बहुत ज़्यादा किस्म के, जिसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग भी कहा जाता है। क्रिमिनल को तो बिल्कुल किसी सूरत भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। गर्मी लग रही है, इसको गर्मी लग रही है इसका सुबह सुबह पसीना आ गया। अच्छा ना, उसका ना आशा जानदेब एक टीवी एंकर है, 2-3 डीपीओस जो कि आजकल बड़े टिकटॉक पे भी सोशल मीडिया पे भी बड़े वायरल है। एक ईसा खान जो कि व्याड़ी में थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से। आप देख रहे होंगे कि मैं ये कुर्सी रख के बैठा हुआ हूँ। ये कुर्सी असल में उधर पड़ी हुई थी, ये एक्स्ट्रा फर्नीचर है। तो ये ऑफिस खाली किया तो उसका फर्नीचर है, तो मैं इसके ऊपर बैठ गया। तो खरब कह रहा है कि आप इसके बैठ पे व्लॉग करना। मैंने कहा यार बैठ के कर लेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब मारें चैनल को। आप दोस्तों की बहुत मेहरबानी, आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आज मैं पहले कह रहा हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल। अच्छा यार, कल एक वाक़या होया, बड़ा मुझे दुख हुआ उसका। आशा जहाँजेब जो कि साथ साथ करती हैं आगे गाड़ी में बैठ के। गाड़ी में बैठ गर्मी लग रही है, इसको गर्मी लग रही है इसका सुबह सुबह पसीना आ गया। अच्छा ना, उसका ना आशा जहाँजेब एक टीवी एंकर है, मुस्लिम टीवी शो में उसने काम किया आज। अच्छा, समा न्यूज़ में वो आजकल मॉर्निंग शो करती है गालबन। उसका हस्बैंड जो मेरा ख्याल है उसकी सेकंड मैरिज थी आशा की, ये तो उसकी शादी हुई। पहला हस्बैंड उसका फौत हो गया, ये 2015 में उसने शादी की। उसने उसे मारा, बहुत मारा। आशा के इधर भी सारे निशान, पूरे जिस्म पे तशद्दुद किया। मोहल्ले में उसको बाज़ार में लेके आके उसे मारा, बहुत ज़्यादा मारा, तशद्दुद किया। आशा के बकौल ये है कि उसने मुझे पिछले 6 महीने से ज़दोकौफ कर रहा है, लेकिन परसों तो उसने इंतहा कर दी। खैर, गवर्नमेंट पंजाब का एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने फ़ौरन ही मरीम नवाज़ ने FIR और IG को नोटिस लेके उसने कहा कि इंक्वायरी करो। बंदे को कल उसने अरेस्ट भी कर लिया पुलिस ने। यार बात यहाँ पे करने की यह है कि औरत को ही क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जब भी वालिदैन अपनी बच्चों की शादी करें ना, तो कम से कम ये देख लिया करें कि ये खबीस किस तरह का इंसान को हम अपनी बेटी दे रहे हैं, क्योंकि बेटी इंसान हर बाप की एक लगते जिगर, एक बड़े बेटी का एक बड़ा रिश्ता होता है। खैर, आशा ने अपनी पसंद से वो शादी की थी, क्योंकि आशा की पहले भी 2 बेटियां थी। पहला हस्बैंड उसका फौत हो गया शायद कैंसर की वजह से, तो 2015 में उसने शादी की। तो बहरहाल इंसान जो खुद अपने काम खुद करता है तो फिर इस तरह के नुकसानात होते हैं। अब मसला यह है कि औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है जब भी इस तरह के वाक़यात जो है ना रिपोर्ट होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती है। उस बेचारी को इतना मारा उसने। हो सकता है आशा का, मैं आशा को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, हो सकता है उसका कसूर हो आशा का, लेकिन ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। आपके बच्चे जवान हैं, आपकी बीवी है जो कि एक टीवी एंकर है, तो आप उसके साथ इस तरह का रवैया करेंगे, उसके बाद आपकी इज्जत क्या रहेगी। उसी बीवी ने FIR करवा के और उसने आपको अरेस्ट करवा दिया। तो अभी जा रहे हैं ऑफिस। आप देख लें कि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। खुरम के तो अभी से पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी के अभी खुरम कैमरे के सामने आएगा और कुछ ना कुछ बोलेगा, क्योंकि ये आता नहीं है। चलें जी। मैं क्या बात कर रही हूँ कि बात क्या करूं मैं आपसे भाई, आप कोई बात करें, आप अपने व्यूअर्स को बताया करें। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या बात हुई भाई? यार मैंने कभी सलाम तो बुलाया यार जाने दे। सलाम तो कभी बुलाया नहीं। कहता अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिला के ऐसे करती है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे कैमरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, आपको कैमरे में आना चाहिए। आप माशाल्लाह अच्छा बोलते हैं, मेरे से भी अच्छा बोलते हैं। नहीं, ये तो बात कैमरे के साथ आपको रहना चाहिए। कैमरे के एक तो आपकी शाय खत्म होगी, कैमरे के बड़ी बात ये कि शाय खत्म होगी। बड़े बड़े लोग देखे, मैं बजाते खुद जिस दिन पहले दिन व्लॉग में आया था तो कैमरे से बहुत ज्यादा शाई था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, ये 5-4 माह में मैंने बड़ा कुछ लर्न किया है। और ये चीजें जो तनकीद होती है ना खुरम, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। मेरा ख्याल है बड़े ही टॉलरेंस का मुजाहरा करते हुए उसको बर्दाश्त करना है। तनकीद आपके लिए जो होती है ना, वो फायदेमंद होती है, जहां तक मैं जानता हूँ। तो एक निमरा नाम की लड़की है, UK की रहने वाली है। पाकिस्तान में उसने एजुकेशन का काम शुरू किया है। एजुफाई के नाम से उसने अदारा बनाया है, जिसकी अब तक 4 यूनिवर्सिटियां कैम हो चुकी हैं। मैं उसका डिटेल में आपको बताऊंगा भी, और कोशिश करूंगा उसका लिंक ढूंढ के भी आप दोस्तों के साथ चैनल पे लगा दूं। उसने 4 यूनिवर्सिटियां कहाँ कहाँ बनाई है। एक इस्लामाबाद में बनाई है, एक सियालकोट में बनाई है, एक फैसलाबाद में जेर तमीर है, और एक मुल्तान में जेर तमीर है। 2 कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 जेर तमीर है।
अच्छा, उस यूनिवर्सिटी का तरीकाकार क्या है? उस यूनिवर्सिटी ने आपसे फीस नहीं लेनी। फीस कब लेनी है? जब आपने डिग्री कंप्लीट कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर उसने ये उसने फंड इकट्ठे किए हैं पूरी दुनिया से, और मिलियन डॉलर के उसने फंड इकट्ठे करके ये काम शुरू किया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं दोस्तों, वो अप्रिशिएटेड होते हैं। जो थोड़ा सा भी अगर कोई किसी खिदमत खलक के लिए करता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो उसका बहुत बड़ा काम है। और उस लड़की ने जो एजुकेशन के लिए इतना बड़ा काम किया कि 2 यूनिवर्सिटी बना दी हैं, और 2 ज़ेर तमीर हैं। और अभी वो उसका इंटरव्यू चल रहा था सोनू टीवी पे, और वो कह रही थी कि अभी मैंने और ज़्यादा काम करना है। अभी मैंने कराची, पेशावर और लाहौर और जितने भी बिग सिटी हैं उनके अंदर एक बड़ी यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी का लेवल, ये समझ लें कि एक इंटरनेशनल लेवल की जो एजुकेशन है वो इंशाल्लाह दी जाएगी। और उसका नाम जो है, उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने उसका रखा है, एक जो उसने स्लोगन बनाया है वो एजुफाई के नाम से है। सीएसपी ऑफिसर्स का काम होता है कि जहाँ पे वो डिप्लॉय है, वहाँ के जो मामलात हैं उनको अकॉर्डिंग टू रूल, लॉ एंड मेरिट चलाना। 2-3 डीपीओस जो कि आजकल बड़े टिकटॉक पे भी, सोशल मीडिया पे भी बड़े वायरल है। एक गुलाम महीउद्दीन, और दूसरा जो है वो नजीब उल्लाह बहावल नगर में डीपीओ थे। और एक ईसा खान जो कि व्याड़ी में थे। लेकिन मेरा बात करने का जो आज मौक़िफ़ है, मतलब है, वो ये है कि एक इस तरह का जो सोशल मीडिया पे जिसकी फेम भी हो, और दूसरा ये है कि कानून को 24 घंटे वो सोशल मीडिया की जीनत भी बना रहे। गुलाम महीउद्दीन साहब 2-3 दिन पहले खुली कचहरी कर रहे थे, और वहाँ पे ये बात कर रहे थे अपने तफ्तीशी को कि आपने मुल्ज़म पे गिरफ्तारी क्यों डाली। अब कानून ये है कि जब भी आप किसी भी हार्डन क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेते हैं या किसी भी बंदे को, कानून ये है, ये बियॉन्ड द कानून ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि गिरफ्तारी ना डालें। तो उसने ये कहा कि आपने गिरफ्तारी क्यों डाली, आपको गिरफ्तारी डालनी चाहिए थी, जबकि कानून ये है कि 24 आवर के सामने उसको लाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो एक वकील साहब हैं लाहौर के, वो भी टिकटॉक के बड़े अच्छे हैं, कौम के भी जट हैं। उन्होंने कल ये वीडियो उसकी बनाई हुई थी। तो मैंने भी सोचा कि इसका क्यों ना थोड़ा सा महीउद्दीन साहब का जो है ना, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताया जाए। जी, तो दोस्तों, आजकल एक चीज़ आपके सुनने में भी आ रही होगी, और न्यूज़ की और न्यूज़पेपर की भी वो हेडलाइन बनी हुई है कि पुलिस मुकाबले तकरीबन आज से 4 दिन से लेके आज तक पंजाब के जो साउथ पंजाब के ख़ासकर ज़िला हैं, जैसे साहिवाल है और टोबा टेक सिंह है, फैसलाबाद है, और व्याड़ी है, बहावलनगर है, बहावलपुर है, फैसलाबाद है, ये जो जितने हैं, बखर है, लिया है, जितने भी ये साउथ पंजाब के खासकर इलाके हैं, इनमें शदीद तरीन किस्म के जो पुलिस मुकाबले हुए हैं, बहुत ज़्यादा किस्म के, जिसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग भी कहा जाता है। बहरहाल इस पर मैं ज़्यादा तबसरा तो नहीं करूँगा, जितना मेरा नॉलेज है उतना तो मैं बताऊँगा। आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले मैं MCT ट्रायल जो होते थे, मॉडल ट्रायल जो कोर्ट्स बनी थी, बड़ी स्पीडी ट्रायल वाली जिनको कहा जाता है, उनमें जो केसेस थे ज़्यादातर 302 के मैटर रिलेटेड होते थे, और उसमें जो सीरीज़ ऑफ केसेस थे वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की थी, यानी कि पुलिस मुकाबले जो करते हैं। होता यह है कि क्रिमिनल को तो बिल्कुल किसी सूरत भी स्पेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माशरे का कैंसर होते हैं। अगर लोग क्रिमिनल नहीं हैं और उनके ऊपर एक मेरा ज़ाती मैं आपको बात बता दूं, मेरे मुलाजम की मोटरसाइकिल उससे डिकेटी हुई कोई 2-3 महीने पहले, तो मैंने FIR करवाई। तो कल मुझे जज साहब ने बुलाया हुआ था, उस FIR में मैं विटनेस भी था। तो मैंने उस मुलज़म से पूछा कि यार मेरी FIR है आपके ऊपर, जबकि वो मेरा सही मुलज़म भी नहीं था। सही बात तो यह है कि वो मेरा मुलज़म ही नहीं है, जिसको पुलिस ने पकड़ के उसके ऊपर रिकवरी भी 5000 डाली हुई है, और भी पैसे उसके रिकवरी। और मैंने उससे पूछा कितनी FIR है, मैंने सोचा 1-2 FIR, एक मेरी होगी, एक आधी और होगी। उसने कहा चौधरी साहब मेरे ऊपर 26 FIR हैं। मैं सर पकड़ लिया, 26 FIR हैं। चले यार 2-3-4, मेरे वाला तो खैर उसने निकेट ही नहीं किया था, वो बंदा जाई साहब ने भी उसमें बोंगी मारी हुई, उसने आइडेंटिफाई किया हुआ। बहरहाल ये सिस्टम ही सारा कोलैप्स है। आज मुझे कोर्ट में जाना हुआ, तो वहाँ एक वकील साहब जाई साहब से बहस रहे थे कि ये पुलिस वाले ऐसे करते हैं जी, पुलिस वाले ऐसे करते हैं। जाई साहब फरमाने लगे कि मेरे पीछे और सामने भी कैमरा लगा हुआ है,
अब मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता, आप अंडरस्टैंड कर जाए मामले को कि सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है। तो बात हम कर रहे थे पुलिस मुकाबलों की। अगर तो जेन्युइन पुलिस मुकाबले हैं, 2-4 हो सकते हैं जेन्युइन, इतने ज़्यादा जो मैंने बताए इनमें 2-4 हो सकते हैं जेन्युइन, बाकी तो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। उनके ऊपर पर्चे दे के, FIR दे के, उनको मुलव्वस करके मुख्तलिफ़ केसेस में उनको काउंटर कर देते हैं। बहरहाल माइट इज़ राइट है यहाँ पे। अब पुलिस से कौन पूछेगा? पुलिस से अल्लाह ताला ही पूछेगा, वो भी आखिरत में। पर बहुत सारे पुलिस वाले तो इस दुनिया में जलील हो जाते हैं। लेकिन और ये जो पुलिस मुकाबले होते हैं ये IG की कंसेंट से और CM और DPO और बड़े अफसरान वाला की कंसेंट के बगैर नहीं होते, ये मैं बता दूं। इनकी कंसेंट में होते हैं और बाद औक़ात जो DIG लेवल के बंदे हैं या DPO लेवल के बंदे हैं उनकी सरबराही में किए जाते हैं। तो बार जराइम पेशे लोगों के लिए तो ये अच्छा इंस्टांस है, लेकिन कम से कम मारे ना जो इनोसेंट है। इनोसेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ही आज चूँकि हमारे एक दोस्त हैं प्यारे, उनकी एक बड़ी करीबी फौतगी भी हो गई है, तो आज इसी के साथ ही आज का जो व्लॉग है वो इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ आप दोस्तों के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।